आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला। तो दिन भर या रात तक हम दिखाते हैं कि जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। कल राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को जब डिटेन किया गया तो हम वहाँ पर मौजूद थे। हमने पूरा सीक्वेंस आपको दिखाया। तो हम जितना हमारे शरीर में दम है वो हम पूरा दम लगा करके आपको बता रहे हैं कि सच क्या है, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे वो ईरान और अमेरिका के युद्ध में जो भी चल रहा है उसको लेकर के अपडेट्स हो। तो 9 बजे और रात 8 बजे हम लोग बिना नागे के आपसे मुखातिब होते हैं। हमें देखने के लिए, प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं अपडेट्स की। बेहद अहम और अब ज़रूरी अपडेट्स हैं क्योंकि इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। बाब अल मंदेब स्ट्रेट, यानी जो हूतीज़ का कंट्रोल है, यानी यमन में जो हूतीज़ हैं जिनका कंट्रोल है, और बाब अल मंदेब स्ट्रेट से ही, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है वैसे बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, और वहाँ से सऊदी अरब का 60% से ज़्यादा तेल उसका निर्यात होता है, यानी वहाँ से सऊदी अरब से भेजा जाता है तेल। उसे बाब अल मंदेब स्ट्रेट सऊदी अरब के लिए ब्लॉकेड कर दिया हूतीज़ ने, और ये ईरान के आदेश या ईरान के कहने के बाद हुआ है। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और उसका असर दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक, बाब अल मंदेब में 8 सऊदी जहाज़ों को रोका गया है, टारगेट किया गया है, और ये और आगे बढ़ने वाला है। यानी एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद है और दूसरी तरफ सऊदी अरब के लिए बंद कर दिया गया है बाब अल मंदेब। ईरान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ईरान जो आसपास अमेरिका के एलाई हैं, चाहे वो सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत या जॉर्डन है, उनको हर्ट करे, उनको तकलीफ़ पहुंचाए, ताकि उसके रिएक्शन में अमेरिका सुने, एक्टिव हो और रिप्लाई करे। काफ़ी जानकारी आ रही है निकल करके कि काफ़ी तादाद में जो सैनिक हैं वो घायल भी हुए हैं अमेरिका के। तस्वीरें आई हैं कि जॉर्डन में जो अमेरिका के एसेट्स हैं या उनके बेसेस हैं, वहाँ पर हमले में बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ है, चाहे वो डिफेंस मॉनिटरिंग सिस्टम्स हों, चाहे वो रेडियोज़ हों, बिल्डिंग्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत डैमेज हुआ है। इसकी तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं। अब बहरीन हम पहले से ही कह रहे थे कि ईरान के लिए सिटिंग डक है, बहरीन और कुवैत। पहले भी बहरीन में जो हमले हुए हैं, कुवैत में जो हमले हुए हैं, उसके बाद भी, क्योंकि बहरीन में यूएस नेवी की 5th फ्लीट है, उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, और अब हमले कुछ ऊंची इमारतों तक पहुंच गए हैं। लगातार बहरीन में सुबह से लेकर के रात तक अलार्म बजते रहते हैं, एयर रेड सायरन्स बजते हैं, और इंटीरियर मिनिस्टर्स का बयान भी आया कि लोग सुरक्षित स्थानों में रहें, लेकिन कब तक सुरक्षित स्थानों पर रहेंगे। तो ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है और अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं अमेरिका की क्या समाधान निकाले, ऐसा क्या करें कि ईरान आकर के टेबल पर बातचीत करे। ईरान का कहना है कि पहले अमेरिका पूरी तरीके से हमला बंद करे, उसके बाद ये जो ब्लॉकेड वापस अमेरिका ने कर दिया ईरान के लिए वो ख़त्म करे, फिर बात करेंगे, और बात और मजबूती के साथ हो। लेकिन दूसरी बात, ईरान को ये भी एतबार नहीं कि हम फिर बातचीत करें तो हो सकता है कि फिर अमेरिका हमला करे और उनको नुकसान पहुंचाए। तो बहरीन में बहुत बड़ा हमला हुआ है और रात में हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उधर इरबिल में भी एक्सप्लोजन्स की खबरें आई हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर और हमले बढ़ाने वाले हैं। रिपोर्टर ने उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि डू यू बिलीव दैट ईरान हैज़ मूव्ड न्यूक्लियर, मतलब अपने क्या न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो क्या उन्होंने पिकेक्स माउंटेन पर कहीं छुपाया हुआ है वगैरह वगैरह। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं पता है, और all we do is read the fake news, you know, we see the news is so wrong so many times, you know, maybe this one they have right, we will be hitting that area probably pretty soon। यानी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ पर भी हमले करेंगे। तो मतलब हमले लगातार जारी हैं। अब अमेरिका चाहता था कि बाकायदे एक टीम को IAEA जो न्यूक्लियर का पूरा प्रोग्राम देखती है, UN की एजेंसी है न्यूक्लियर की, वो आकर के मुआयना करे, इंस्पेक्शन करे कि भाई न्यूक्लियर बम तो नहीं है इनके पास, यूरेनियम एनरिचमेंट 60% से ज़्यादा तो नहीं कर लिया। क्या
ईरान ने कहा भाई हमने आपसे कह दिया कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं, हमने आपको दस्तखत करके दे दिया MOU पे कि हम नहीं बना रहे हैं, नहीं हम बाहर से लेंगे, एक्वायर करेंगे, तो फिर काहे के लिए मुआयना करोगे? ताकि आप हमारी तैयारी देख लो, आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो। अब उसी बात को लेकर के ये सारी खींचतान। दूसरा, हॉर्मुज़ में भी हाल वैसे हैं जैसे कल थे, लगभग ना के बराबर समुद्री जहाज़ वहाँ से निकल रहे हैं। यही वजह है कि तेल के दाम और स्काई रॉकेट होने लगे हैं और हम सब पर इम्पैक्ट आएगा, लाजमी है। अब ये अच्छी खासा नुकसान, और देखिए ऐसा नहीं है कि जो हम कह दें कि बहरीन में नुकसान हो रहा है, कुवैत में हो रहा है, सऊदी में हो रहा है, जॉर्डन में हो रहा है, अच्छा खासा नुकसान ईरान में भी हो रहा है। ईरान में भी सैनिकों की मौत हुई है अमेरिकी हमलों में, और यहाँ लगातार ईरानी रीबिल्ड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जोश में हैं, लेकिन कहीं तो इस रात की सुबह भी होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। सऊदी अरब में भी जेद्दा से ख़बरें आई हैं कि वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। तो ये सब कुछ हुआ है। इस बीच ये भी ख़बरें आ रही हैं कि क्या इज़राइल पर वापस से हमला कर देगा ईरान, क्योंकि जो थ्रेट लेवल है वो बिल्कुल बढ़ा दिया है इज़राइल ने। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इज़राइल ही रिटेलिएट कर दे अमेरिका के कहने पर। तो सारी संभावनाएं हैं, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो सऊदी क्रूड ऑयल वेसल्स हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है, और शायद ये एक वजह है, ईरान की स्ट्रैटेजी है कि बाब अल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोनों को बंद करके तेल के दाम बढ़ाए जाएं। जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो पूरी ग्लोबल इकॉनमी पर बोझ आएगा, अमेरिका पर भी बोझ आएगा, और तब जा कर के अमेरिका थोड़ा दबाव में आएगा। तो अमेरिका को दबाव में लाने के लिए ये हो सकता है कि एक ईरान का गेम प्लान हो। अब कुवैत पर फिर से हमले हुए हैं, मतलब आपको वही मुल्क हैं, हर रोज़ बड़ी तादाद में मिसाइलें और ड्रोन्स ईरान मार रहा है, और कब तक मार सकता है वो आप सबको पता है, उसकी क्षमता कितनी है, वो हार मानेगा नहीं वो भी आपको पता है। तो आखिरकार रास्ता क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ और अपडेट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने उनकी मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर की मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से। तो फिर से बातचीत की कोशिश शुरू हो गई है। जो क्रूड ऑयल है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस है वो बढ़ गया है $91 पर बैरल, यानी अगर हिंदुस्तान में $85 पर बैरल है तो कंपनियों को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये बढ़ गया कंपनियों को नुकसान होगा तो अंत में हमारी जेब में आएगा। जब तेल के दाम $68 पर बैरल हो गए थे तो उसका लाभ नहीं मिला, लेकिन बढ़े हैं तो उसका ज़रूर लाभ मिल जाएगा। तो लगातार ये जो हमले हो रहे हैं चल रहे हैं। ये भी बताएं जब हमले शुरू हो गए, क्योंकि कुछ सऊदी से तेल हिंदुस्तान भी लेता है, तो हमारे जहाज़ों ने यू टर्न ले लिया है, अपना रास्ता बदल दिया है। और ये भी रॉयटर्स ने एक और अपडेट दिया है। रॉयटर्स ने बताया है कि कई वेसल्स पर हमले किए हैं। इनमें से एक सुपर टैंकर शिन लियांग यांग सोमवार को सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह से 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर के चीन रवाना हुआ था। जहाज़ मंगलवार सुबह बाब अल मंदेब पहुँचने से पहले ही रुक गया और फिर यू टर्न लेकर स्वेज़ कनाल रूट से चला गया है। भारत से जुड़ा दूसरा टैंकर भी अपना रास्ता बदल करके चला गया। आपको बता दें कि रेड सी और अरेबियन सी के बीच में ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, जिसे कंट्रोल करते हैं हूतीज़, और यहाँ से ग्लोबल समुद्री ट्रेड का 10% इसी रास्ते से होता है। रोज़ाना 60 से 70 लाख बैरल तेल की आवाजाही, और स्वेज़ नहर के ज़रिए यूरोप एशिया का कनेक्शन भी यहीं से हुआ है। और अब ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत के लिए बेताब है, लेकिन हम अभी तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान युद्ध ख़त्म करने के लिए बातचीत करना चाहता है, क्योंकि उस पर लगातार भारी दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि और इस पर बात की तस्दीक की ईरान की तरफ से कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं।
और जैसे हमने बताया कि ईरान ने कहा है कि परमाणु इलाके में जल्द भारी हमला होगा। उन्होंने कहा है कि परमाणु सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन है जो यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा या परमाणु हथियार बनाने के लिए ज़रूरी ईंधन U-235-235 को अलग करती है। उन्होंने कहा कि जो U-235 है जिसको अलग किया जाता है, और ये जो मशीन है वो कहीं छुपी हुई है पहाड़ में, वहाँ पर हम बड़ा हमला करने वाले हैं, हमें पहले ही बताया। तो ट्रंप ने इस बीच इस बात को भी मान लिया है कि जॉर्डन पर ईरानी हमला कामयाब रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जॉर्डन में एक हमला करने में सफल रहा, और उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान के जब राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान की क्षमता को उम्मीद से कहीं ज़्यादा कमज़ोर कर रही है। इससे पहले अमेरिकी सेना ने बताया था कि जॉर्डन में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 4 अन्य सैनिक घायल हैं। उधर जोसेफ ऑन जो लेबनान के राष्ट्रपति हैं वो भी मिले हैं। वहाँ अब भी हिजबुल्ला रिटेलिएट कर रहा है। सदर्न लेबनान में इजराइल घुसा हुआ है। फ़िलहाल आगे क्या होगा वो हम सब नज़र बनाए रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद कर दिया हूतियों ने। तेल के दाम बढ़ेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव आएगा, तब क्या ट्रंप मानेंगे? क्योंकि मार तो महंगाई की अगर हिंदुस्तान में पड़ रही है तो अमेरिका में भी पड़ेगी ही पड़ेगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें प्यार कर रहे हैं, हमारी मेंबरशिप लीजिए, हमें सुपर थैंक्स कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, बोलिए कि ये लोग रेड माइक को देखिए, ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है ही है कि हम 9 बजे आपके बीच आते हैं ईरान को लेके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, इतना करिए कि अगर आपके इर्द गिर्द 2 लोग हैं तो उनको बताइए, रेड माइक को दिखाइए और फिर सब्सक्राइब कराइए, बस उनकी मर्ज़ी के साथ। उनको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो ही। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।